जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग ब्लड ग्रुप और इसके टाइप के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर ब्लड ग्रुप होता क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं, इसके फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, सारा कुछ हम लोग समझते हैं आज के वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का है दूसरा नाम ब्लड टाइप है। ये होता क्या है, ये क्यों होता है ब्लड ग्रुप? तो हमारे आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है, जिसके चलते आपका डिफरेंट डिफरेंट तरह का ब्लड ग्रुप होता है। अब बात किया जाए कि ब्लड ग्रुप, तो हमारे जो ब्लड ग्रुप है उसको एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? एबीओ टाइप का, जिसमें कि हमारा टू ग्लाइकोल लिपिड एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, यानी कि ए पाया जाता है और बी। अगर ए पाया जाएगा एंटीजन तो बोलेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे कि बी है, अगर दोनों पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे? ए बी है, और दोनों में से कोई नहीं पाया जाएगा तो बोलेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? वो है। मीन्स कि इस तरीके से आपका कितने टाइप का ब्लड ग्रुप हो सकता है? 4 टाइप का। ओ होगा, ए होगा, बी होगा और ए बी। अब समझते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग एंटीजन की बात आया और एंटीबॉडी की। तो एंटीजन क्या होता है? तो देखिए, कोई भी वैसा सब्सटेंस, फॉरेन हो या शरीर का हो, कोई भी वैसा सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को डेवलप करवा दे, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज को डेवलप करवा देता है, क्या कहलाता है? आपका एंटीजेन कहलाता है। जैसे कि आपका एग्जांपल क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, एलर्जेंस हो गया, कुछ भी। अब एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है जो कि बाहर या अंदर में कोई भी पैदा होने वाले हानिकारक चीजों को मार के खत्म करता है। मीन्स कि एंटीबॉडी आपका इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, यानी कि इम्यून, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये इम्यून सिस्टम में इसका एक्टिव रोल है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में पैदा होने वाले या बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस को मारकर भगाने का काम करता है। जैसे कि ये देखिए, आपका एंटीबॉडी का पिक्चर है। ठीक है, और ये आपका एंटीजन है, जिसको यहाँ पे बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद उसको मारता है, और मार के उसके जो भी अस्तित्व है उसको खत्म कर देता है, ताकि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सके। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ब्लड ग्रुपिंग करते कैसे हैं। ब्लड ग्रुपिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये आरबीसी है। आरबीसी के सरफेस पे क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है, और जो जिसका एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। मीन्स कि समझिए, जैसे कि यहाँ पे आपका एंटीजन, आरबीसी का एंटीजन क्या है? ए है। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका ए एंटीजन क्या है? बी है। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप में एंटीजन क्या है? ए बी है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब एक थ्योरी समझिए, जैसे कि एक ताला है, ठीक है ना? ताला है, और ताला में अगर की लगा के उसको खोलना है तो सेम तरह का की रहेगा तभी खुलेगा, अन्यथा ये ताला नहीं खुलेगा। उसी तरह एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर सेम तरह का एंटीजन रहेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या रहेगा? सेम तरह का, एंटीबॉडी सेम तरह का रहेगा, तभी आपस में रिएक्शन होगा। तो समझिए, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है? एंटीजन ए है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है? नेचुरली बी प्रेजेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे एंटीजन भी ए रहता तो आपका ब्लड क्या हो जाता? आपस में रिएक्ट कर जाता और कोगुलेट कर जाता। तो जनरली अगर किसी व्यक्ति में ब्लड एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए रहेगा, और एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? बी रहेगा, ताकि ब्लड ग्रुप आपस में रिएक्ट ना करे, ब्लड आपस में रिएक्ट ना करे। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति है, उसमें एंटीजन बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा, और उसमें एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। उसी तरह अगर बात करते हैं, किसी व्यक्ति में अगर एंटीजन ए बी है तो उसमें उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? आपका ए बी होगा, और उसमें एंटीबॉडी क्या होगा? कोई भी नहीं होगा। अगर बात किया जाए, किसी व्यक्ति का एंटीजन क्या रहेगा? आपका कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा, और उसमें एंटीबॉडी क्या पाए जाएंगे? ए और बी पाए जाएंगे। अब समझते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग, आखिर ब्लड प्रोफाइलिंग करते क्यों हैं? ब्लड टाइप देखने का पर्पस क्या है, क्यों आखिर करते हैं? तो देखिए, अगर किसी का बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, कट छट गया है, या किसी तरह की लाइफ थ्रेटनिंग है, मीन्स कि लाइफ ऐसा है कि उसका लाइफ को खतरा है बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में उसको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम लोग ब्लड टाइपिंग इसलिए करते हैं ताकि सेम तरह का ब्लड उसको चढ़ाया जा सके। अगर डिफरेंट टाइप का हम ब्लड चढ़ा देंगे तो
क्या हो जाएगा कि ब्लड एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे और एक दूसरे को थक्का जमा देंगे। ठीक है, कोगुलेट करवा देंगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करते हैं, ब्लड टाइपिंग या ब्लड प्रोफाइलिंग करते हैं। अब समझते हैं एग्लूटेशन, आखिर ब्लड थक्का कैसे जमता है, जो समझते हैं। तो देखिए, जब दो अलग अलग तरह का ब्लड, जैसे कि किसी का ब्लड ए और किसी का ब्लड बी है, और आपस में मिक्सअप हो गया, तो इसका एंटीबॉडी दूसरे के एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि इसमें अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या रहेगा, बी रहेगा, और एंटीजन क्या रहेगा, ए रहेगा। और इसमें ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन क्या रहेगा, आपका बी रहेगा, और एंटीबॉडी क्या रहेगा, ए रहेगा। और इसका एंटीजन और इसका एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कर जाएगा, और इसका एंटीजन इसका एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कर जाएगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा। ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करते हैं, हमेशा ब्लड प्रोफाइलिंग करते हैं, ब्लड टाइपिंग करते हैं। ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं। जैसे कि देखिए, अब ग्लूटेशन रिएक्शन समझते हैं। जैसे कि हम पहले क्या बताए थे, लॉक एंड की थ्योरी बताए थे कि सेम तरह का लॉक खोलने के लिए आपका सेम तरह का चाबी लगाना होगा। तो समझिए, जब हम क्या करते हैं कि देखिए, जब टाइप ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और ए ही सेम टाइप का ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट भी है, मीन्स कि डोनर भी आपका ए टाइप वाला है और रिसिपिएंट भी ए टाइप वाला है, तो एंटीजन दोनों में क्या होगा, ए टाइप के होंगे, और एंटीबॉडी क्या होगा, बी टाइप का होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा कि आपस में देखिए, इसका जो एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का रिसेप्टर साइट अलग अलग है, जिसके चलते आराम से ब्लड चढ़ जाएगा और कोई भी एग्लूटेशन नहीं होगा, मीन्स कि थक्का नहीं जमेगा। लेकिन कोई किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है, मीन्स कि डोनर का ए है, और जो रिसीव कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो उसके पास आपका रिसेप्टर पाया जाता है, क्योंकि अगर कोई ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास क्या है, एंटीजन ए है, और ब्लड ग्रुप जो बी रिसीव कर रहा है उसके पास एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। तो देखिए, एंटीजन भी ए हो गया और एंटीबॉडी भी ए हो गया, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, जिसके चलते एग्लूटेशन हो जाएगा, मीन्स की थक्का जम जाएगा। तो अगर सेम तरह का ब्लड चढ़ाते हैं तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी डिफरेंट डिफरेंट होगा, जिसके चलते थक्का नहीं जमेगा, आप उसको इजिली तरीके से चढ़ा सकते हैं। जबकि डिफरेंट टाइप का ब्लड रहता है, किसी का ए और किसी का बी हो, तो उस कंडीशन में एग्लूटेशन हो जाता है, क्योंकि दूसरे के पास पहले का क्या रहता है, रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, मीन्स कि लॉक एंड की थ्योरी के अनुसार एक दूसरे के में फिट हो जाता है, जिसके चलते रिएक्शन हो जाता है और थक्का जम जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे समझिए, ठीक है, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें क्या रहेगा, एंटीजन ए बी प्रेजेंट रहेगा और एंटीबॉडी कोई नहीं है। किसी में एंटीजन क्या है, ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। और किसी में क्या है, ब्लड कोई किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन क्या है, बी है, और एंटीबॉडी क्या है आपका, ए है। ठीक है, और किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो उसमें एंटीजन्स नहीं है और एंटीबॉडीज क्या है, ए एंड बी है। तो समझिए, अगर बी को ब्लड देना होगा, किसको, तो बी को ही देगा। अगर ए को ब्लड देगा, बी किसको देना चाहेगा, ए को ब्लड देना चाहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बी के पास एंटीबॉडी बी है, और ए के पास एंटीजन क्या है, सॉरी, बी के पास आपका एंटीजन बी है और ए के पास एंटीजन आपका क्या है, बी है। तो ए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है ना, ए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और ए बी आपस में क्या हो जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा। इसीलिए ए और बी आपस में कभी नहीं चढ़ाएंगे, या तो एक वाले ब्लड को ए के साथ देंगे या बी वाले को बी के साथ देंगे, जिसको हम प्रॉपर डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे कौन किसको ब्लड दे सकता है। अब हम लोग बात करेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। तो हमारे बॉडी में एबीओ ब्लड सिस्टम तो पाया जाता है, इसके अलावा एक और एंटीजन पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएच एंटीजन बोलते हैं। ठीक है ना, ये आरएच एंटीजन बोलते हैं। तो ये बहुत तरह का हो सकता है आपका। आरएच एंटीजन जनरली आपका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, बहुत तरह का हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है, डी एंटीजन होता है। कौन सा होता है, डी एंटीजन होता है। और ए आर एच डी एंटीजन अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, आर एच पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है ना, आर एच पॉजिटिव बोलेंगे। अगर प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, आर एच नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो आर एच पॉजिटिव बोलेंगे या आर एच नेगेटिव बोलेंगे। मीन्स कि अगर किसी के ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो डी पॉजिटिव बोलेंगे या आर एच पॉजिटिव, और नहीं है तो आर एच नेगेटिव या डी नेगेटिव बोलेंगे।
और ये जो आर एच फैक्टर है ये कहाँ से आया है, तो आपका रूसस मंकी करके एक मंकी था, उसी से आया है। हम ऐसा बोला जाता है कि हम लोग इसी से इवॉल्व हुए हैं, तो इसका जो फैक्टर है अभी भी हम लोग में प्रेजेंट है। अब आर एच फैक्टर के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो देखिए, आर एच नेगेटिव वाले पर्सन को जनरली आर एच पॉजिटिव का ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि शुरू में अगर चढ़ाएंगे, आर एच पॉजिटिव वाले पर्सन से ब्लड लेकर आर एच नेगेटिव वाले को चढ़ाते हैं, तो शुरू में ऐसा तो कोई मेजर रिएक्शन देखने के नहीं मिलता है, लेकिन कुछ वीक बाद अगर फिर हम दोबारा चढ़ाते हैं, तो इसके आर एच नेगेटिव वाले पर्सन में एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। और जब आर एच पॉजिटिव अगेन चढ़ाते हैं, तो वो क्या करता है, एक दूसरे से ब्लड रिएक्ट करके एक दूसरे को कोगुलेट करवाना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा आर एच नेगेटिव वाले पर्सन को हमेशा आर एच नेगेटिव वाला ही ब्लड चढ़ाया जाता है, ना कि पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ाया जाता है, जिसका एक प्रेगनेंसी में बहुत ही मेजर रोल है, जो समझते हैं। जैसे कि समझिए, एक आर एच नेगेटिव मदर है और उसका आर एच पॉजिटिव फादर से शादी हुआ। अब जब बच्चा जन्म लिया, अगर उस आर एच पॉजिटिव रहा, क्या रहा, आर एच पॉजिटिव रहा, तो रिजल्ट क्या होगा, जब बर्थ के टाइम ये बच्चा बाहर आ रहा होगा, तो इसका कुछ ब्लड माँ के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसके चलते माँ के अंदर आर एच पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा। और जब नेक्स्ट जब चिल्ड्रंस जन्म लेगा, और अगर वो आर एच पॉजिटिव रहेगा, तो इसका जो मदर्स का एंटीबॉडी है उसके आर एच पॉजिटिव वाले एंटीजन को मार के बेबी को हार्म करता है। और हार्म का रिजल्ट क्या होता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस करके एक बीमारी होता है, जिसमें कि आपका आरबीसी बहुत ज्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है, तथा उसका आंख जो है खराब हो जाता है। तो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन से निपटने के लिए जनरली जब बच्चा जन्म लेता है फर्स्ट टाइम, मीन्स कि अगर मदर क्या हो, आर एच नेगेटिव हो, और फादर क्या हो, आर एच पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में जब बच्चा पहला जन्म लेता है, तब उस कंडीशन में उसको एक एंटीबॉडी दिया जाता है, जिसका क्या नाम है, एंटी आर एच एंटीबॉडी। ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसमें ये जो है आपका एंटीबॉडी मदर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप ना हो, और नेक्स्ट बेबी भी नॉर्मल हो, उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस जैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए जनरली हमें देखिए क्या क्या चाहिए। पहला तो हमें प्रॉपर लेंसेट चाहिए, एस्ट्रॉयल कॉटन चाहिए, आपका ग्लास का स्लाइड चाहिए। इसके अलावा आप क्या क्या चाहिए, एंटीजेन ए चाहिए, सॉरी एंटीबॉडी ए चाहिए, एंटीबॉडी बी चाहिए, और एंटीबॉडी डी किट चाहिए। एंटीबॉडी ए आपका क्या करेगा, आपका ब्लड ग्रुप ए को बताएगा, एंटीबॉडी बी आपका ब्लड ग्रुप बी को बताएगा, और एंटी डी आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव मीन्स कि आर एच फैक्टर को बताएगा। अगर प्रेजेंट रहेगा तो पॉजिटिव, और नहीं प्रेजेंट रहेगा तो नेगेटिव। बात करते हैं कि आखिर आखिर ब्लड ग्रुपिंग करते कैसे हैं। ब्लड ग्रुपिंग में ब्लड सैंपल लेने के लिए जनरली हम लोग लेफ्ट हैंड की उंगलियों का यूज करते हैं, क्योंकि राइट हैंड से हम लोग दैनिक जीवन की कार्य करते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग सैनिटाइज़र में भीगे हुए कॉटन की मदद से उंगलियों को साफ़ करेंगे। जब उंगलियां साफ़ हो जाएगी तो उसे लेंसेट की मदद से पिंच करेंगे। पिंच करने के बाद हम ब्लड को स्लाइड में 3 स्पॉट पर लेंगे, मीन्स कि 3 जगह पे रखेंगे। और रखने के बाद उसमें हम 3 स्पॉट पे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एंटी बॉडी डालेंगे, मीन्स कि एंटी ए डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि उस दूसरे स्पॉट पे एंटी बी डालेंगे, तथा तीसरे ब्लड वाले स्पॉट पे आपका एंटी डी डालेंगे। एंटी डी डालने के बाद उस ब्लड को प्रॉपर कुछ टूल्स के मदद से स्टीयर करेंगे। स्टीयर करने के बाद थोड़ा देर बाद हम लोग साफ़ रोशनी में तथा अच्छी रोशनी में एनालाइज करेंगे। एनालाइज कर हम एक करेंगे कि इसमें कहाँ पे एग्लूटेशन हुआ, मीन्स कि कौन सा पार्ट इसका थक्का जमा है, और उस रिजल्ट पे हम लोग ए आपका रिजल्ट निकालेंगे कि आपका ब्लड ग्रुपिंग ए है, बी है, ए बी है, अथवा ओ है, जिसको हम आगे समझेंगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमें क्या दिखा कि यहाँ पे हम क्या डाले थे, आपका एंटी ए डाले थे, यहाँ पे एंटी बी डाले थे, और इस पार्ट पे एंटी डी डाले थे।
तो एंटी ए से हम देख रहे हैं कि ब्लड में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मीन्स कि नॉर्मली घुल गया। एंटी बी में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। और एंटी डी में देख रहे हैं कि आपका ब्लड क्या हो गया है, कोगुलेट कर गया है। मीन्स कि क्या समझेंगे, अगर एंटी ए के कारण आपका ब्लड कोगुलेट करता है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए होता। बी के कारण करता तो बी होता। अगर दोनों के कारण करता तो ए बी होता, और लेकिन किसी के कारण नहीं हुआ तो हम क्या समझेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ हो गया। क्या है आपका, ओ हो गया। ये दोनों में से किसी के कारण नहीं किया तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। अब समझिए, इन जनरल डी के कारण यानी कि आरएच के कारण क्या हुआ है, कोगुलेट हुआ है। तो अगर आरएच के कारण कोगुलेट होगा तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। और नहीं करता तो क्या होता, नेगेटिव होता। ठीक है, तो इसके कारण हुआ है तो पॉजिटिव, तो नेट ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। ठीक है ना। समझिए, फिर से समझिए। मीन्स कि आप, हम तीन जो, हम लोग फिर से समझते हैं जिसमें कि क्या, आपका तीन एंटी बॉडी लेते थे। आपका ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। ठीक है, डी हो गया। और तीनों को हम बारी बारी करके तीन स्पॉट पे ब्लड पे डालते थे। ठीक है। अब समझिए, अगर ए के कारण ब्लड कोगुलेट हो रहा है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर बी के कारण हो रहा है तो बी हो जाएगा। और डी के कारण हो रहा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो इस फिगर में सबसे पहले देखते हैं। देखिए, आपका ए वाला पार्ट, आपका ब्लड कोगुलेट किया लेकिन ए पार्ट नहीं किया और ए पार्ट किया है। तो इसमें ए डाला गया था, इसमें बी, इसमें डी। तो ए वाले के कारण किया है तो आपका क्या हो गया, ए। और इसके कारण नहीं किया है तो ए। और इसके कारण किया है तो ये आपका क्या हो गया, ए पॉजिटिव। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें सिर्फ इसके कारण किया तो, और इसके कारण किया तो ये आपका क्या हो गया, बी पॉजिटिव। देखिए, इसमें तीनों के कारण किया किया है। मीन्स कि क्या हो जाएगा आपका, इसके कारण ए होगा, इसके कारण बी होगा और इसके कारण पॉजिटिव। तो क्या होगा, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, इसके कारण नहीं किया है, इसके कारण भी नहीं किया है, नहीं इसके कारण किया है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर ए के कारण करता तो ए होता, बी के कारण करता तो बी होता, लेकिन दोनों के कारण नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और इसके कारण करता तो पॉजिटिव, नहीं किया तो नेगेटिव। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात करते हैं तो जनरली देखिए, वो है जो सभी को ब्लड दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, अगर ए की बात किया जाए तो ए सिर्फ ए बी को देगा या ए को देगा, और बी की बात किया जाए तो सिर्फ बी है जो ए बी को देगा और बी को देगा। ठीक है ना। और अगर बात किया जाए कि ओ तो ओ सभी को देगा। और ए बी की बात किया जाए तो ए बी सिर्फ और सिर्फ किसको देगा, ए बी को देगा। मीन्स, तो दुनिया में सभी को ब्लड दे कौन रहा है, ओ वाला दे रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। ओ को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलेंगे, क्योंकि ये सभी से ब्लड ले रहा है। ठीक है ना। और सभी को ब्लड देने का काम कौन कर रहा है, ओ। अगर ओ में भी बात करेगा स्पेसिफिक तो कौन सा, तो ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है। कौन, ओ नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है। और ले कौन सकता है, तो ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल आपका डोनर कौन हो गया, ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो गया आपका, ए बी पॉजिटिव। ठीक है। आपसे एक निवेदन है, हम आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहें। उसके लिए आपसे निवेदन है कि राइट हैंड कॉर्नर साइड पे सब्सक्राइब का बटन होगा, इसको आप दबा दीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर हमारा वीडियो मिलता रहे। और आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, प्यारा प्यारा सा कमेंट करिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो डालते रहें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे टेलीग्राम का लिंक होगा, फरमा का पाठशाला करके, उस पर क्लिक करेंगे और वहां से इस वीडियो का पीपीटी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।